हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट डाला था, एक वीडियो डाला था कि दुष्ट से दुष्ट इंसान को भी बदला जा सकता है, जिसको काफ़ी लोगों ने देखा। उसका सेकंड पार्ट भी मैंने डाला क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट है एंड उस पर भी कई क्वेरीज आई, तो मैं उसे भी क्लियर कर दे रही हूँ। तब जाके आप इसके इफ़ेक्ट को अवेल कर पाएंगे। अदरवाइज लोग कहते हैं कि आपने तो कहा है कि दुष्ट इंसान बदल जाएगा। दुष्ट इंसान तब बदलेगा जब आप दुष्ट को दुष्ट बोलना और सोचना छोड़ेंगे। यानी जब हम बदलेंगे, जब आप बदलेंगे, तब कोई सामने वाला बदलेगा। हम कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा सकते कि सामने वाला को हम दुष्ट बोल रहे हैं और वो बदल जाएगा। ये उसी तरह है कि जैसे कि हमारे पास अगर पैसे नहीं हैं और हम बार बार बोलें कि पैसे नहीं हैं, और मैं ये कह दूं कि कितना भी पैसा कम हो, कितने भी आप पुअर हो, आप अमीर बन सकते हैं। तो अमीर कैसे बन सकते हैं ये बोलकर हरगिज़ नहीं कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मैं तो पैसे कमा ही नहीं सकती, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, पैसे तो आ ही नहीं रहे हैं। इस तरह से बोल के न आज तक किसी के पास पैसा आया है। और कोई इंसान बहुत दुष्ट है, बहुत ख़राब है, मैं क्या करूं, ये बहुत दुष्ट है, ये ऐसे कर रहा है या कर रही है, मैं क्या करूं, इस तरह से बोल के आप किसी भी दुष्ट इंसान को बदलना तो दूर की बात, आप अच्छे इंसान को भी ख़राब कर देंगी। जब आप ही नहीं बदल रही हैं, आप अपने सोच ही नहीं बदल रही हैं या बदल रहे हैं, तो ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला जिसे आप दुष्ट समझ रही हैं वो इंसान बदल जाएगा? क्योंकि मैडम ने तो कहा है दुष्ट इंसान भी बदल सकता है, आपने तो कहा है। तो मैंने कहा है उसके पीछे का कोर कॉन्सेप्ट समझें। दुष्ट इंसान को दुष्ट बोलना और समझना आपको छोड़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये आती है कि आप अपनी इमेज, अपने वर्ड्स को चेंज ही नहीं कर पाते और आप सोचते हैं कि ये बोलकर कि ये तो बहुत दुष्ट है, ये तो बिल्कुल, ये जो चाहे मेरी सास हो, चाहे मेरा हस्बैंड हो, मेरी वाइफ हो या मेरा बॉस हो, कोई भी हो, या मेरा बच्चा है, वो तो पढ़ता ही नहीं है। ऐसे बोल के ना आप अपने बच्चे को पढ़ा सकती हैं, ऐसे बोल के ना आप अपने हस्बैंड से रिस्पेक्ट करवा सकती हैं, ऐसे बोल के ना आप अपने इन लॉज को चेंज कर सकती हैं, क्योंकि ऐसी कई क्वेरीज मेरे पास आ रही हैं। तो आज मैंने उसका एक्सटेंशन बनाना ज़रूरी समझा, क्योंकि लोग सीधा बोलते हैं कि आप तो कहती हैं कि कोई भी दुष्ट से दुष्ट इंसान बदल जाएगा, बस होपोनोपोनो करना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोल देना है और दुष्ट इंसान बदल जाएगा। ये इसके पीछे कि आप होपोनोपोनो के कॉन्सेप्ट को समझें, इसके कॉन्सेप्ट को, कोर कॉन्सेप्ट को समझें कि दुष्ट इंसान किस तरह से बदलेगा। तो उसे एक आपके माइंड में जो एक मेंटल पिक्चर बनी हुई है एक दुष्ट इंसान की कि वो इंसान बहुत दुष्ट है, मेरा बुरा कर रहा है, मेरी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है या कर रही है, उसने तो मेरा नुकसान किया है या कर रही है, ऐसे बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही है। तो ये सोच को जब तक आप नहीं बदलेंगे कोई इंसान नहीं बदलने वाला, क्योंकि जब तक आप नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। इस पर मेरी वीडियोस जाकर देखें कि दूसरे को या बाहर की चीज़ों को बदलने की राह में भी आपको बदलना खुद ही को है। इस एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा, अपनी नेगेटिव एनर्जी को, अपनी टॉक्सिक वर्ड्स को, अपने टॉक्सिक थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि द ज़ीरो लिमिट में डॉक्टर ह्यूलेन कहते हैं कि टॉक्सिक तुम नहीं हो, टॉक्सिक मेरे थॉट्स हैं। ये ही फील करके इन्हीं बातों के, इसी के कॉन्सेप्ट पर उन्होंने होपोनोपोनो प्रेयर को लाया कि टॉक्सिक तुम नहीं हो, मेरे थॉट्स हैं। एंड वो कहते हैं कि मैं अपनी हीलिंग कर रहा हूँ। तो अपनी हीलिंग करें, अपने अंदर के बुरे थॉट्स को निकालें, अपने अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसे निकालें, नेगेटिव वर्ड्स हैं उसके लिए अवेयर होकर उसे चेंज करें, तब जाकर बाहर की चीज़ें बदलती हैं। वाइब्रेशन आप दे रही हैं तभी कोई इंसान दुष्ट है। अदरवाइज़ क्या किसी ऐसे इंसान को आपने देखा है कि राह चलते कोई इंसान सड़क पर केले के छिलके फेंक दे कि कोई इंसान आएगा और गिर जाएगा? ऐसा तो कोई नहीं है।
क्या कोई इंसान आपको ऐसा दिखा है कि सड़क पर कंकड़ पत्थर फेंक दे कि अरे कोई इंसान इधर से गुजरेगा और उसके पाँव में कंकड़ पत्थर चुभ जाएगा? ऐसा तो कोई नहीं है। यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी गुडनेस की है। हर इंसान को आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसके अंदर एक गुडनेस की एटीट्यूड होती ही है। कोई इंसान ऐसा आपने शायद ही देखा होगा। अब इसके रेयर एक्सेप्शंस भी हैं तो वो अलग बात है, उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी नेगेटिविटी वो कुछ अलग, उस पर डिटेल्स में जाना भी एक अलग टॉपिक है। लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की टेंडेंसी गुडनेस की होती है। सो गुडनेस आप अपने वर्ड्स में लाएं, अपने थॉट्स में लाएं, अपने वाइब्रेशन में लाएं, और ये आपकी, इससे सामने वाले का भला नहीं होगा, इससे आपका भला होगा। यानी नेगेटिविटी आपके अंदर से निकलेगी तो आपका सेल्फ लव हाइटेंड होगा। आपकी नेगेटिविटी निकलेगी तो आप और ज़्यादा हेल्दी वेल्दी हो पाएंगे, क्योंकि वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए भी सेल्फ हीलिंग करना ज़रूरी है। सो आप अपने लाइफ में अगर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सेल्फ की हीलिंग करें। अपने अंदर से नेगेटिव थॉट्स को पकड़ पकड़ के डस्टबिन में डालें, हर दिन डालें, हर घंटे डालें, हर मिनट, हर सेकंड डालें, क्योंकि ये बचपन की प्रोग्रामिंग है कि उसने मेरी केयर नहीं की, उसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। ये सारी चीज़ें जो बरसों की प्रोग्रामिंग है वो एक दिन में बदलने वाली नहीं है। एक वीडियो देखने से वो प्रोग्रामिंग नहीं बदल जाएगी। सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर करें उनके साथ जिसे आप चाहते हैं कि उनकी लाइफ में चेंजेस आए, एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जुड़े मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।